जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस भर्ती के लिए जो हम अंतिम सफलता बैच चला रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर यह 13 है, जिसमें हम हाल ही में CSBC के नए पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न करेंगे। तो आप इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा। और देखिए, इससे पहले हमने 12 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, यह किसका उदाहरण है। ठीक है, तो मशरूम जो है किसका उदाहरण है, तो यह कवक का फंगी का उदाहरण। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक फंगी का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यह गुर्दे का अध्ययन है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दे का अध्ययन है। 3 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर है कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का यह स्लोगन है। ठीक है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का यह स्लोगन है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित यह यह जो है कथन है, स्लोगन है, तो यह चिपको आंदोलन में दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह जो है उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, प्रश्न नंबर है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन है। तो देखिए, विश्व में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस जो है वह कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ पे हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, तो यह जो है रोम में है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोम में है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है। ठीक है, कौन सी जड़ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अदरक। ठीक है, अदरक जो है यह जड़ नहीं है, यह रूपांतरित तना है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अदरक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 8 नंबर प्रश्न नंबर है कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है। तो बच्चों में रिकेट्स बताना है किसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण जो है बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में देखिए रिकेट्स होता है, और बूढ़ों में क्या होता है, मतलब बूढ़ों में ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 9 नंबर प्रश्न में मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, मानव पित्त, ठीक है, बाइल जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, इसका बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय होती है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति होती है। 10 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर है कि किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था। ठीक है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग की स्थापना किया था, तो यह फिरोज शाह तुगलक किए थे। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला देखिए, यहाँ पे हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दमदमा पुरास्थल जो है बताना है किस प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न नंबर है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। तो देखिए, भारत में सिंचाई की जो सबसे लंबी नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लैन। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्व न्याय, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक्स शब्द किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक संतर्क से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक संघर्ष से। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो देखिए, सबसे पहले बताना है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा को खोजा गया था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। तो देखिए, बांग्लादेश के मुक्ति के समय जो है पाकिस्तान के शासक कौन थे, तो यह याहिया खान थे। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याहिया खान को जो है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है।
सिवाय बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है जो गौतम बुद्ध के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। यह बिल्कुल गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, वह राजगृह में नहीं हुई थी। गलत है तो आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 5 में यह उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न नंबर है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों के द्वारा जो है बताना है किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला देखिए यहाँ पे हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किससे प्रस्तुत की थी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह शब्दावली जो है बताना है किसने प्रस्तुत की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा एजे टॉन्सले ने प्रस्तुत की थी। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एजे टॉन्सले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, कोशिका की खोज बताना है किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज किया गया था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे। अगला देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। ठीक है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज बताना है किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा के जो है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया बताना है किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रेबीज से। ठीक है, रेबीज यानी कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और रेबीज रोग होने के कारण मनुष्य में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि वह पानी से डरने लगता है। ठीक है, उसी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज से संबंधित यह रोग है। अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहर है। जहर बताना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KCN। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा KCN जो कि जहर है। 25 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि अस्थि सुषुरता। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुषुरता जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यह बताना है किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑस्टियो लिखा गया, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है हड्डियाँ, हड्डियाँ में केवल जो भी कमी या जो भी रोग होता है वह केवल कैल्शियम के कारण ही होता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि क्वार्सियोरकर बीमारी की कमी के कारण होती है। क्वार्सियोरकर बताना है बीमारी जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण जो है बच्चों में क्वार्सियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण है। चलिए अब अगला प्रश्न के चलते हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे हमारा 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता की किस आधार पर दी गई है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता बताना है किस आधार पर दी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गाय विद्यमान नहीं थी। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। चलिए अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक जो है कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। 31 नंबर देखिए प्रश्न है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास जो है यह वह साहित्य काल में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। 32 नंबर देखिए प्रश्न है कि अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र बताना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
भूमध्य सागर। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 31 नंबर जो प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह वास्तुकला में हुआ था, न कि साहित्य कला में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तुकला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि अनेक प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए जो है बताना है प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? तो अनेक प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए ग्लास लैंड है। सॉरी क्या इसको बताया था? सी नंबर भूमध्य सागर है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा 33 नंबर प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड देखिए दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध क्रांति से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। 34 नंबर देखिए प्रश्न नंबर है कि जहां तक कृषि मंत्रालय की सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? ठीक है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 127 जलवायु क्षेत्र है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 127। अगला देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। चलिए अब अगला देखिए यहाँ पे हमारा 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर सत्र में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर सत्र में। अगला देखिए यहाँ पे हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? ठीक है, तो अधिक पैमाने पर विकसित हुआ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न हमारा है कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ठीक है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे के द्वारा ही भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। चलिए अगला यहाँ पे 39 नंबर देखिए प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती हैं, तो बताना है हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल जो है हार्डवेयर नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर किसका इकाई है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का इकाई है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है। 41 नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश मात्रा बताना है कौन सा है? तो परिबल। परिबल जो है यह एक सदिश मात्रा है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा परिबल। 42 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। एक परमाणु के नाभिक में बताना है क्या सम्मिलित होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो मिलकर नाभिक में न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, यानी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इन्हीं को जो है परमाणु का द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, इनकी संख्या के योग को। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे हमारा 43 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को बताना है क्या कहते हैं? तो देखिए न्यूटन के पहले सिद्धांत को हम जो है जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन के प्रथम लॉ को कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न हमारा है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो देखिए आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध है। 46 नंबर देखिए प्रश्न हमारा है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो वयस्क मानव में जो है रुधिर की सामान्य मात्रा बताना है कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर जो है सामान्य मनुष्य में रुधिर की मात्रा होती है। 47 नंबर प्रश्न हमारा कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है बताना है कौन सा है? तो वह जो है राजस्थान है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है। चलिए अब अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत 2 बार होते हैं, उपजते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 20 दांत। इसको हम द्विबारदंती भी कहते हैं। तो द्विबारदंती दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए यहाँ पे हमारा 49 नंबर प्रश्न है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस से निम्न में से कौन है। तो देखिए वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली निम्न में से गैस कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है वेल्डिंग के समय में प्रयोग होने वाली गैस है। 50 नंबर देखिए प्रश्न नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या बदलाव होगा। तो देखिए एक पत्थर को जब चांद से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या बदलाव होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्योंकि द्रव्यमान देखिए द्रव्यमान आप अंतरिक्ष में कहीं भी ले जाइए पूरे संसार में द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, केवल इसका भार जगह जगह पर बदलता रहता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।